है कहने था यार रामबच्चन जी तू बहुत बजरंगी हो बड़े और तू नाराज हो गया। मैं कहा नाराज हूं, मैं मोहन जी का प्रचार किया अध्यक्ष बनाया, कोई दिक्कत नहीं था। इस बार दिक्कत इस बात का है कि समाजवादी को टिकट दे दिया गया। किसी मेरे कार्यकर्ता को ऐसे बाप करके लाते और टिकट दे दिए होते तो मैं उसी तन्मयता से उसका मेहनत करता। लेकिन समाजवादी को टिकट देना, भारतीय जनता पार्टी के टिकट बंटवारे वाले रहनुमाओं को एक चेतावनी देनी है, फिर ऐसी गलती हाटा की धरती पर मत करना। आप पार्टी के नाम पे वोट मांग रहे हैं, योगी मोदी के नाम पे वोट मांग रहे हैं और एक तरफ से पार्टी की बगावत कर रहे हैं। मैं पार्टी का बगावती नहीं, मैं पार्टी का मूल कार्यकर्ता हूं। मैंने 1979 में संघ ज्वाइन किया। 1984 में परम पूज्य अशोक सिंघल जी ने मुझे राम जन्मभूमि का कार्य दिया। लगातार राम जन्मभूमि का आंदोलन बहुत दिनों तक करते हुए BBC लंदन ने मेरा नाम बोला था आंदोलन शिला पूजन वाले कार्यक्रम में। मैं कभी बगावत नहीं करने वाला, आज भी नहीं बगावत किया, आज भी मैं बगावती नहीं हूं। मैं लोगों को यह बताना चाहता हूं, असली भाजपा नकली भाजपा की पहचान कर लीजिए। वो कमल भूल करके उस जगह पर चले गए हैं। मेरा तो केसरिया ध्वज है। आप हाटा की जनता के लिए बहुत संघर्ष किए हैं और उसके उपरांत आपको बहुत सारे मुकदमे भी झेलने पड़े हैं। इस समय आप एक प्रत्याशी बन के चल रहे हैं, तो हाटा की जनता आपको किस नजरिए से देख रही है? हाटा की जनता हमको हाथों हाथ ली है। हाटा की जनता में कहीं एक नया पैसा किसी मेरी सिफारिश की जरूरत नहीं है। हाटा का हर व्यक्ति रामबच्चन के बारे में उतना जानता है जितना मैं स्वयं जानता हूं। हमने सारा काम, सारा प्रदर्शन, सब कुछ मैंने सड़क पर किया, लोगों के लिए किया है। हाटा की जनता, मैं निर्दल जिस दिन खड़ा हुआ, हजारों फोन और मैसेज आए कि रामबच्चन जी आपको बहुत बहुत बधाई, आप यह मोर्चा संभाल लिए कि भ्रष्टाचार, टिकट बेचने वालों की दुकान बंद हो जाएगी, इसकी बधाई मुझे मिल रही है। क्षेत्र में खूब लोग मेरे साथ। निर्दलीय प्रत्याशी होकर पार्टी वाले को लोग निर्दलीय प्रत्याशी होकर कितना टक्कर दे पाएंगे अन्य पार्टियों का? आज मैं हाटा में पहले दिन घुमा हूं। मेरा मानना है कमल जो लोग कीचड़ में नहीं गाड़े हैं, कीचड़ में तो कमल ऐसे ही वर्तमान रहेगा। ये पहाड़ पर गाड़ दिए हैं जहां पानी का ठिकाने नहीं है। कमल बेचारा सूख रहा है, सूखने नहीं दूंगा। मैं रामबच्चन हूं, अशोक सिंघल का शिष्य हूं। कमल को सूखने नहीं दूंगा। कमल को अपने तालाब में लाऊंगा, प्यार से उसको रखूंगा अपने पास और अध्यक्ष की कुर्सी पर उसको लेकर के अपने साथ बैठूंगा। मैं अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठूंगा, उसी कमल के सारे, ये सारे कमल हैं, ये सब कमल है आपके सामने। बूथ अध्यक्ष, ये सारे सेक्टर प्रभारी, ये सारे कमल बूथ अध्यक्ष, ये सब कमल हैं। यही कमल है और ये कमल मेरे पास है। कहीं पार्टी के वोट बट तो नहीं रहे? हिंदू मतों का बंटवारा नहीं हो, इसका मैंने सर्वदा दायित्व का निर्वहन किया है। हाटा में सबसे पहली बार जब चेयरमैन का चुनाव हुआ था टाउन एरिया का, तो शिव प्रसाद जी नेता, हमारे भाजपा के नेता थे, अच्छे नेता थे, लेकिन उनके पास वोट नहीं था। स्वभाव अलग अलग होता वोटर का, उनके पास वोट नहीं था। वो चुनाव लड़ने लगे। हम लोग बागेश दत्त त्रिपाठी को विश्व हिंदू परिषद से चुनाव लड़ाए। सबसे पहली बार मैं था, अमर केडिया थे और तमाम लोग चुनाव हम लोग लड़ाए और बागेश दत्त त्रिपाठी को विजयी बनाए। हिंदू मतों का बंटवारा नहीं होने दिए। हाटा की धरती पर हिंदू मतों का बंटवारा नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है। इसीलिए मैं लड़ रहा हूँ। हाटा नगर पालिका में बहुत सारी पार्टियां चुनाव लड़ रही हैं, ऐसे में आपका किस पार्टी से और किस प्रत्याशी से टक्कर है? अभी तो हमारे कार्यकर्ता बोल रहे हैं ना, कोई नहीं है टक्कर। क्या अपील करना चाहेंगे हाटा की जनता से? अपने चुनाव को लेकर क्या अपील करना चाहेंगे और आपका चुनाव चिन्ह क्या है? मेरा चुनाव चिन्ह अनार है। अनार वाले मोहर पर लोग अपना चुनाव चिन्ह पर अपनी मोहर लगाएं। 4 तारीख को मुझे विजयी बनाए। मैं हाटा में एक बार, मैं कभी राजनीतिक व्यक्ति नहीं था, मैं तमाम अवसर आए, सब लोग जानते हैं, पूरी जनता जानती है, लोग कहते होंगे आपसे, तमाम अवसर आए, लेकिन मैं कभी राजनीति में पैर नहीं डाला। परिस्थिति आ गई 2017 में, अभी मैं मंच से बोला हूं, तब से मैं राजनीति में थोड़ा सक्रिय हुआ हूं। नहीं तो मैं भाजपा का काम करता था, लेकिन उद्देश्य मेरा राजनीति नहीं था, उनका सहयोग था। हाटा की जनता, मैं एक बार अपने आप को हाटा में एक राजनीतिक कुर्सी पर बैठ करके एक अपने जीवन का उदाहरण पेश करना चाहता हूं। जैसे मैंने विश्व हिंदू परिषद में और संघ में एक कार्यकर्ता के रूप में अपना उदाहरण पेश किया हूं, पूरे भारतवर्ष में जाना जाता हूं। केंद्रीय राष्ट्रीय कार्य समिति का मैं सदस्य हूं। हाटा की क्षेत्र के 4-5 जिले में पहला व्यक्ति हूं जो राष्ट्रीय समिति में हूं। और मैं उसी प्रकार से भारतीय जनता पार्टी में भी रहूंगा, भाजपा में ही रहूंगा। भाजपा के अध्यक्ष के रूप में मैं कुर्सी पर बैठ करके एक उदाहरण पेश करना चाहता हूं कि अध्यक्ष पद कैसा होता है। अध्यक्ष बनने के बाद क्या क्या विकास होने वाले हैं हाटा नगर पालिका में? हाटा में विकास की आंधी आ जाएगी।
हाटा में विकास की आंधी आएगी। सड़क नाली, आज जो नालियां गांव में बजाई हुई है, लगभग 1 साल से यहाँ नगर पालिका अध्यक्ष नहीं है। प्रशासन के लोग जो लापरवाही कर रहे हैं, पहले आते ही दिन पहले ही दिन ठीक हो जाएगा। हिंदू मान बिंदुओं का संरक्षण होगा, सबके सभी धर्मावलंबियों का संरक्षण होगा और हाटा में विकास की गंगा बहेगी। नौजवानों के लिए हर वार्ड में मिनी स्टेडियम बनेंगे, बुजुर्गों के लिए मनोरंजन केंद्र बनेंगे और गरीब बालिकाओं की शादी निःशुल्क होगी, गरीब छात्र फ्री में पढ़ेंगे। यही हमारे जो चुनाव संचालन समिति के अध्यक्ष है श्रीमान सर प्रकाश जी, उनका डिग्री कॉलेज है। आज भी हम लोग साल में तमाम बच्चों को फ्री पढ़ाने का कार्य करते हैं। अंबिका सिंह जी ने बनवाया था, उनके पिताजी ने। धन्यवाद सर। वंदे मातरम, जय श्री राम बचन सिंह जिंदाबाद, राम बचन सिंह जिंदाबाद।